ये है कथाएं जो ये जीवन में जाने कि प्रहलाद को कितनी ताड़ना पिता ने दी, फिर भी पिता के लिए मुक्ति मांग रहा है। और आज अगर 2 थप्पड़ मारते पिता तो जाने क्या से क्या करना चाहते हैं बालक, क्योंकि ये सुनते नहीं है, समझते नहीं है। मैं रोज माता पिता के बारे में कहता हूँ, रोज प्रतिदिन सुनाता हूँ आपको। ये माता पिता हमारे, अगर प्रेम कोई करता है सच्चा इस दुनिया में, तो माता पिता के अलावा कोई दूसरा प्रेम करने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ साहब, कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मित्र बनाना है तो पिता को बना लो। हे बेटियों, तुम अपनी माँ को बनाओ ना फ्रेंड। कौन मना करता है? कहो ना इनसे सब समस्या, क्यों छुपाते हो? क्या क्या कर बैठते हो, क्या क्या तुम्हारे साथ हो जाता है, क्यों नहीं बताती? आखिर वो भी एक बेटी होगी ना जिसने तुम्हें पैदा किया किसी समय पर। उससे कहो ना, उसे मित्र बनाओ ना, पिता को मित्र बनाओ ना। सारी समस्या है पिता को बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। पर नहीं भैया, फिर क्या से क्या हो जाता है, क्या क्या झेलना पड़ता है, ये आप समाज में देख ही रहे। देख करके जानबूझ करके भी हम कुआं में जा रहे हैं, खाई में गिर रहे हैं, तो क्या किया जाए? फिर कौन समझाने वाला होगा? हम कथाएं नहीं सुनाते। लोगों का मन ऐसा है, लोगों के भाव ऐसे हैं जो जानते हैं, जो जानते हैं, जो जानता वही मानता है महाराज। लोग जाने क्या क्या बातें करते हैं। और ये कथाएं तो इनके सब लोगों के धंधे होते हैं इनके। ये सब पैसा लूटने आते हैं। क्यों जी? चौथा दिन हो गया, किसके घर में डाका डाल लिया हमने? बोलो। डालने वाला डालता होगा, पर हर जगह हर सबको तो मत ऐसा बोलो, सबको ऐसी दृष्टि से मत देखो। अरे कुछ तो मिल रहा होगा 7 दिन में, वो सुनने वाले जानते हैं। इनको पढ़ाई जा रही है, अब संस्कार तो दिए ही नहीं जा रहे। रात बात चल रही थी जो आपने हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। परीक्षित जी ने कहा ये मैंने बचपन में किताबों में पढ़ा था, क्या अब किताबों में आ रहा है क्या? हमने कहा मैंने भी पढ़ा था। परशुराम संवाद की चौपाई कई हमने पढ़ी थी, उन्हें याद है। अब तो पैसे की मशीन बनाई जा रही है बच्चों को, कैसे भी पढ़ लिख करके पैसा कमाने वाली मशीन बन जाए, संस्कार भाड़ में जाए। 2 माता पिता टीचर रहे, अध्यापक रहे, और महाराज पढ़ा लिखा करके बच्चे 2 ही थे, पढ़ा लिखा करके इतना पढ़ा दिया कि बच्चों को विदेश जाना पड़ गया। और विदेश में जाकर के बढ़िया जॉब लगी, बढ़िया पैसा आया। और कुछ दिनों बाद जब बड़ा आया तो कहा पिताजी यहाँ गांव में पड़े हो, शहर में ही तुम्हें यही फ्लैट ले देंगे और आनंद से रहना। माता पिता के लिए फ्लैट ले दिया। गांव में तो थोड़ा राम राम हो भी जाती है, फ्लैट में तो इतना कोई किसी से संबंध ज्यादा नहीं रखता। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। पार्क हुआ करता है सोसाइटियों में, उस पार्क में कभी कभी टहलने जाते थे, पड़ोसी से मित्रता हो गई, वही हालचाल पूछ लेता था। धीरे धीरे समय गुजरा। ये शरीर है, ये आए दिन पर्यंत ढलता ही है, वृद्धि ही हो रहे हैं, घट ही रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा समय आया महाराज, एकदम अचानक क्या हुआ कि पिता को ऐसा अटैक सा आया, एक धड़ पूरा चला गया, हिलता नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं। बूढ़ी माँ सेवा करती है पिता की, पति की। फोन किया जाता है, अब फोन लगाया बड़े बड़े, वो कहता है मेरी दूसरी जगह जॉब लगी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, छोटे वाले से फोन कर लो। पिता आज मैया फोन करती है, तेरे पिता बहुत बीमार है बेटा आ जाओ ना। वो कहता है माँ मुझे समय नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी। बातें बना दी।
कितनी सुंदर पैसे की मशीन बनाई है। धीरे धीरे समय गुजरा, आखिरकार एक समय ऐसा आया मेरे भगवत प्रेमियों, उस समय क्या था, पहले मोबाइल नहीं होते थे, बहुत कम लोगों पे होते थे। एक फोन हुआ करता था, टेलीफोन रिसीवर वाला। आज महाराज जब वो पिता रात्र में चला गया इस दुनिया से, सुबह 5 बजे और 6 बजे के बीच में आंख खुल जाती थी, आवाज देते थे पर आवाज नहीं आई। और माँ, पता है माँ के भी हाथ पैर नहीं चलते थे। धीरे धीरे खिसक खिसक करके भोजन पानी करती बनाती, दोनों आपस में रहते बूढ़े और सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया। और दोनों अध्यापक थे, दोनों अध्यापक, कि मैंने क्या किया। ये पैसे की मशीन बना करके भेज दिया, ये पैसे में लिप्त हो गए, वही विवाह भी हो गया, सारे काम वही हो गए। अब महाराज कोई आने को तैयार नहीं है। आज वो आवाज देती है 6 बज चुके हैं, 6 बजे के बाद कहती है उठो ना, आज तुम उठे नहीं, बोले नहीं, अरे बोलो ना, क्या हुआ तुम्हें, आवाज दो ना, बच्चों के पिताजी बोलो। आवाज नहीं आई। आज माँ को सती खिसक खिसक करके गई और जैसे छाती पर हाथ रखा तो सांस नहीं आई। आज उसको ऐसा अटैक आया, धड़ाम से गिरी, उसी रिसीवर पर हाथ लगा तो आर जिस पर लिखा है वो बटन दब गया और पड़ोसी के पास टेलीफोन नंबर घंटी चली गई और अटैक में वो भी गुजर गई, दोनों मर गए उसी में। अब धीरे धीरे 7 बज गया, पड़ोसी स्नान ध्यान कर रहा होगा, नहीं उठा पाया कौन, और उठाता भी तो बोलता कौन, कोई मोबाइल तो है नहीं जिसमें पता लग जाए कि किसने फोन किया। चलो आया होगा, किसी का इतना ध्यान नहीं दिया। पर 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, दरवाजे